बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बिना तप के आज तक न तो दैत्यों ने कुछ पाया, न दानवों ने कुछ पाया, न देवताओं ने कुछ पाया, तो मनुष्य भला बिना तप के कैसे पा सकता है? देवी भागवत में एक बात लिखी, हमने उसकी व्याख्या करी थी इस बार, और इसी बात को विधर्मी ले करके और ठप्पा लगाते। क्या लिखी? बोले जो पहले के समय के पूर्व के समय में राक्षस हुआ करते थे, वही कलयुग में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे। ये पंक्ति लिखी। तो इस पंक्ति को लेकर विधर्मियों ने ऐसा हमला किया, उनको लगा कि हमारे हाथ में तोप मिल गई, महाराज मार डालो ब्राह्मणों को। लेकिन वो इतनी सी पंक्ति लेकर के चले, उसके नीचे की भी व्याख्या पढ़ लेते थे। जिस ब्राह्मण के जीवन में ब्राह्मणत्व नहीं है, ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया, शराब पीता है, गाली देता है, ब्राह्मणत्व के लक्षण उसके अंदर नहीं है, वो पूर्व जन्म का राक्षस से जन्म लेकर आया। लेकिन जो ब्राह्मण जन्म लेकर के अपने जीवन को ब्राह्मण धर्म से निभा रहा है, जिसके जीवन में ब्राह्मणत्व की सिद्धि हो चुकी है, वो धरती पर चलता फिरता देवता कहलाता है ब्राह्मण, वो राक्षस नहीं। मनुष्य रूप में कितने सारे रहे, क्या राम जैसा दूसरा कोई हो सका? एक सैनिक के अंदर यदि सैनिक के धर्मनिष्ठ हैं तो वंदनीय है, और एक सैनिक के अंदर अगर सैनिक के धर्मनिष्ठ ना होकर के वो देश के साथ गद्दारी करता है तो दंड का पात्र है। उसी प्रकार से एक ब्राह्मण होकर के यदि उसके जीवन में ब्राह्मणत्व निष्ठ है तो वो चलता फिरता देवता कहलाता है। क्यों? क्योंकि सारा संसार देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है। आज हम जितने देवताओं का आह्वान करते हैं मंत्रों से ही तो करते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, लेकिन वो मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, तो वो ब्राह्मण देवता है। हर किसी के अंदर युधिष्ठिर और दुर्योधन बैठा है, नहीं है? सुबह सुबह 4 बजे कहे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त है, युधिष्ठिर कह रहा है, और 5:30 बजे भी कोई कहे सोता रहे, अरे अभी कहां सवेरा, सो तू। ये दुर्योधन है। हर किसी के भीतर है युधिष्ठिर दुर्योधन। अपने अपने धर्म में जो निष्ठ है वो धर्मात्मा, और अपने धर्म से इतर जाए वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। उसके पुण्य धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। तो सज्जनों, जब प्रश्न किया जीव के कल्याण का स्वरूप क्या है, तो कहा सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में अहैतु की भक्ति हो जाए। अहैतु की भक्ति माने जानते हो? बिना किसी एक्सपेक्टेशंस की भक्ति, बिना किसी डिमांड की भक्ति। डिमांडिंग भक्ति कैसी होती जानते हो? हे साला सर जी महाराज, बेटे को सी के पास करा दे, इस बार एग्जाम में 1.25 मनी का भोग लगाऊंगी। ये भक्ति व्यापारिक भक्ति है, ठीक? सब प्रणाम करते हैं, हमने भी कर दिया, ये व्यावहारिक भक्ति है। हमारे घर में भगवान सब पूजते हैं, ये परिवार के एक सदस्य हैं,
ऐसा ही वातावरण बनकर जिस परिवार में भगवान को पूजा गया वो पारिवारिक भक्ति है। लेकिन इससे ऊंची भक्ति कौन सी है? जहां कोई करता है नहीं करता, वो देते हैं नहीं देते, कौन पूजता है नहीं पूजता, परिवार के सदस्य परिवार में लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, मेरी आत्मा का संबंध इनसे है, था और सदा रहेगा और मैं आपको चाहता हूं, आपसे कुछ नहीं चाहता हूं। ये भक्ति वास्तविकता में आत्मिक भक्ति कहलाती है और यही भक्ति अहैतुकी है। कल को भगवान आ जाए प्रकट होकर के कि तुझसे प्रसन्न हो, मांग तुझे क्या चाहिए, तो महाराज सांसारिक व्यक्ति तो मांगेगा क्या? पूरी दुनिया मेरी हो जाए। लेकिन निष्किंचन भक्त जो होता है, अकिंचन भक्त जो होता है, वो भगवान से कुछ नहीं चाहता, वो भगवान को ही चाहता है। ये है जीव के कल्याण का स्वरूप। महाराज यतः भक्ति अधोक्षजे, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, अब वो भी कोई डिमांडिंग नहीं, जस्ट गिविंग, जस्ट लविंग, जस्ट केयरिंग। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। निवेदन यह है, ये जो आजकल लड्डू गोपाल जी को ले ले करके आपने देखा होगा कई जगह, ये दुनिया को भक्ति दिखाई देती है। मैं निवेदन करूंगा, आज के समय पर ये हम आडंबर से ज्यादा नहीं मानते हैं। कारण ध्यान देकर सुनिए, भक्ति वो हो जिसमें भगवान को सुख मिले। हम लेकर जा रहे हैं ठाकुर जी को और दुनिया में दिख रहा है हम बड़े भक्त हैं, अब शौच जाना होगा, कहां रखोगे ठाकुर जी को? भूख लगी कुछ खाना होगा, कहां रखोगे? अभी तो एक वीडियो हमने देखा, महाराज बिहारी जी के मंदिर के बाहर एक हाथ में खाने का सामान है, एक हाथ में ठाकुर जी है, सत्यानाश कर रहे हो, सत्यानाश। अरे भैया, शुचिता कहां गई, पवित्रता? इसलिए हमारा निवेदन है, भगवान को अचल विग्रह को और सचल विग्रह को, कहीं पर भी जो विग्रह चलता फिरता विग्रह है, उसको यदि ले जाने की पात्रता आप में है तो दोष नहीं है। यदि आप ले जाने की पात्रता नहीं रखते हो और फिर ठाकुर जी को लिए डोलते हो, कभी यहां रख दिया कभी वहां रख दिया, तो ये अपराध है। हमारा निवेदन है आपसे, ये ईश अपराध बनता है जान करके। अरे अपने घर में भैया ठाकुर जी को व्यवस्था बना करके जाओ, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है या फिर चल रहे हो तो इतनी व्यवस्था लेकर के चलो कि ठाकुर जी की मर्यादा का पालन कर सको। अन्यथा भैया ऐसा कार्य मत करो कि पुण्य की जगह पर महापाप बन जा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भक्ति की परिभाषा बड़ी महाराज गहन है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा बड़ी गहन है। अपने धर्म में निष्ठ होकर के स्वधर्म का पालन करो। महाराज धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यति रतिं शम एव हि केवलम।
यदि आपने ये सब धर्म करके भी, ये धर्म के रूप में आप समझो कि हमारा धर्म है, ये सब करके भी यदि भगवान के चरणों के प्रति आपकी रति माने प्रेम ना हुआ, आप कथा सुन रहे हो, आप महाराज दान पुण्य कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, ये सब करके भी भगवान के चरणों में आपका अनुराग नहीं हुआ, आपका प्रेम नहीं हुआ, तो समझना श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम हो गया। ये जितना सब कुछ हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब भगवान के चरणों में वो प्रेम हो जाए इसलिए कर रहे हैं। नारायण, धर्म अर्थ काम मोक्ष आज हमने कक्ष में बताया था। वो श्रीमद् भागवत महापुराण का ही प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का और महाराज 9वां और 10वां श्लोक है, जिसके बारे में हमने कक्ष में चर्चा की थी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म किस लिए है? मोक्ष के लिए। हम क्यों धर्म करें? हम अपने स्वरूप को समझ सकें। हमारा स्वरूप क्या है? मुक्ति। हम मुक्ति का अनुभव कर सके, इसलिए धर्म है। धर्म से याप वर्गस्य, न कि धर्म का उद्देश्य अर्थ कमाना है। आप समझ रहे हैं? आज ये धर्म है, कथा करना भी तो धर्म है और कथा सुनना भी धर्म है, तो धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है। हाँ, वो बात एक अलग है कि धर्म के माध्यम से आप पर अर्थ आ रहा है, तो ये अच्छा है ना, आप धर्म पूर्वक कमा रहे हैं। आज एक सैनिक सेना में खड़े होकर के, सीमा पर खड़े होकर के, सर्दी गर्मी वर्षा सब सह करके और 1 महीना बीतने पर अपनी सैलरी पाता है। अभी युद्ध नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो क्या ये कहा जाएगा कि फ्री की खा रहे हो? अरे सज्जनों, अपने धर्म में निष्ठ होकर के वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। ऐसे ही विप्र अपने धर्म में निष्ठ होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। क्षत्रिय अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है स्वधर्म में निष्ठ होकर के। वैश्य अपने स्वधर्म में निष्ठ होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। शूद्र अपने स्वधर्म में निष्ठ होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। तो धर्म का लक्ष्य है मुक्ति का अनुभव करना, मुक्ति का। धर्म का जोड़ा बनाओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से जोड़ दो मुक्ति को। धर्म इज फॉर मुक्ति एंड अर्थ इज फॉर धर्म। आप पे अर्थ है, आप धर्म करें। धर्म की श्रेणियां हैं। परिवार के प्रति आपका धर्म, व्यापार के प्रति आपका धर्म, समाज के प्रति आपका धर्म, देश के प्रति आपका धर्म, राष्ट्र के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आपका धर्म है। इस सब धर्मों की श्रेणी है। नारायण, फिर उसके बाद में पैसा है तो इसका अर्थ भोग विलास नहीं है। यहाँ शराब पी ली, यहाँ ये पी लिया, यहाँ डिस्को डीजे कर लिया, यहाँ इतने की टिकट खरीदी, इसके लिए पैसा नहीं है। ये भोग विलासता के लिए पैसा नहीं है। पैसा धर्म के लिए, अर्थ धर्म के लिए, धर्म मोक्ष के लिए। तीसरा है काम। धर्म अर्थ काम। काम किसके लिए? क्यों करते हो? जीवन चलता रहे। वर्कआउट करते रहते हैं, क्यों? शरीर में जंग नहीं लग जाए अंगों में, ये शरीर चलता रहे। व्यापार कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? टू सर्वाइव, बस। हाय हाय, ये हाय हाय, कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, अंत में जाना तो खाली आती है। आज तक धन कमाने से किसी की संतुष्टि हो सकती?
काम का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, जीवन चलता रहे। और जितने धन से तुम्हारा पेट भर जाए उतना धन तुम्हारा अपना है, उससे अधिक यदि तुम्हारे पास है तो पास करने के लिए है, पास रखने के लिए नहीं है। धर्म में लगाओ उसे। यावत व्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देही नाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेन दंडमर्हति। पेट भरने से अधिक जो धन को अपने पास रखता है, मेरा है, ये कह करके वो चोर है, वो दंड का अधिकारी है। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा है, और कार्ल मार्क्स तो बाद में कहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले कह चुके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठ स्कंद में इसका उल्लेख है। धर्म इज फॉर मोक्ष, अर्थ इज फॉर धर्म। काम जीवन चलता रहे बस। और जीवन किस लिए? जीवने तत्व जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। मैं कौन हूं, क्यों आया यहीं पर, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जानने की जो जिज्ञासा है ना, ये जीवन का लक्ष्य है। Who am I? Why I came here? Where to go? एक मच्छर से पूछा, तू क्या करता है? बोले खून पीता हूं। क्यों पीता है? जीने के लिए। क्यों जीता है? नहीं पता। तो एक ने कहा थप्पड़ खा के मर जाने के लिए। जीवन का कोई लक्ष्य तो हो, कोई ध्येय तो हो। हम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो एक गीत गुनगुनाया करते थे, ध्येय साधना अमर रहे, ध्येय साधना अमर रहे। अपना लक्ष्य अमर होना चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य निर्माण होना चाहिए। और जब तक जीवन चलाते रहो, जब तक उस ध्येय को प्राप्त न कर लो, जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, मेरी मंजिल क्या है, बस अब आप उस पथ पर चलते रहो। मोक्ष पाना नहीं है, मोक्ष तो मिला हुआ है। आप समझ रहे हैं? मोक्ष पाना नहीं है, मोक्ष मिला हुआ है। मुक्ति कहीं से आएगी नहीं, मिली हुई है। हमने स्वयं ने अपने आप को बंधन में मान रखा है। इसी बात को शास्त्रों में एक सिद्धांत से समझाया गया, उसका नाम है गंधर्व बंध मोक्ष न्याय। लिख लो, गंधर्व बंध मोक्ष न्याय। ये सिद्धांत है शास्त्र का। एक आदमी के पास 20-25 गधे थे, गधे, गंधर्व गधे थे। ये ऐसा पशु है जिसके ऊपर खूब वजन लादा जाता है। और फिर महाराज इधर से उधर, उधर से इधर आता है। एक आदमी इन गधों से ही कमाता था। सुबह निकलता था, काम करके शाम को लौटता था, फिर गधों को बांध देता था, खाने को दे देता था। एक बार जब शाम को लौटकर आया, सब गधों को बांध रहा था। बांधते बांधते अंतिम गधे को बांधने गया तो देख रस्सी नहीं मिल रही, रस्सी खो गई। अब बहुत ढूंढा, रस्सी नहीं मिले, बड़ा परेशान हो गया। तो एक महात्मा निकल के जा रहे थे। बोले रामू इतना परेशान क्यों है? बोले बाबा जी इस गधे की रस्सी खो गई है और बांध नहीं पा रहा हूं। तो कहा एक काम कर, जैसे रोज बांधता था वैसे ही बांध दे। पहले मतलब जैसे रस्सी थी, अब समझ ले, तू दिमाग में रख रस्सी है, वैसे ही बांध दे। ठीक है, उसने वैसे ही काम किया। यूं फिर नीचे खूंटे से
मजे की बात देखो, और गधे तो उठे, यूं किया, ये तो हिला तक नहीं महाराज। इसको ऐसा लगा आज बड़ा कर्रा बांध दिया है। अब अगले दिन रामू ने सब गधों को खोला रस्सी, सब चले। अब इसको करे चल, अभी चले ही नहीं। अब बड़ा परेशान हो गया महाराज ये तो, अरे कमाल हो गया भाई, अरे चलना, काम पे चलना है, चल चल चल। अब गधा करे, बड़ा परेशान महाराज। अभी महात्मा के पास पहुंचे, बोले महात्मा जी आपने कौन सा जादू टोना कर दिया? बोले क्या हुआ रामू? बोले वो गधा तो चलता ही नहीं, जिसको कल बंधवाया था आपने कहा। बोले खोला कि नहीं खोला? बोले बांधा कब था जो खोलूंगा? बोले जैसे बांधा था वैसे ही खोल दे। अब रामू आया, रामू ने महाराज यूं किया खूंटे से, और गधे तो धीरे धीरे चले, तो ढेचू ढेचू करता हो, ऐसा भाग के गए हो कि दोबारा लौट के ही नहीं आएगा महाराज। अब एक बात बताओ, इस गधे को बांधा किसने था और खोला किसने था? मन से ही बंध गया है और मन से ही बस। ऐसे ही मुक्ति ये कोई पाना नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। धर्म के मार्ग से धर्म पूर्वक इस मुक्ति के स्वरूप का अनुभव कर लेना है, अपने स्वरूप का अनुभव कर लेना है। यही है धर्म इज फॉर मोक्ष, अर्थ इज फॉर धर्म, काम इज फॉर जीवन चलता रहे, जीवन इज फॉर तत्व जिज्ञासा। बस कबीरदास भी यही कह रहे हैं, आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां? आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां? इतना तनिक विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। ये जीवन है। और इसके बाद में भगवान, जिनको महाराज कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन्हीं भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो कहा भैया भगवान के अवतार का प्रयोजन केवल एक है। भगवान किसी रावण को मारने, कुंभकर्ण को मारने नहीं आते। फिर क्यों आते हैं? केवल अपने भक्तों के लिए। किसके लिए? भक्तों के लिए। सो केवल भक्तन हित लागी, जब भक्त रो करके, आर्त हो करके पुकार करते हैं कि अब आपके दर्शन के बिना हम मर जाएंगे। भगवत दर्शनम बिना मरिष्यामः, तो अपने भक्तों को म्रियमाण से बचाने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये है भक्तों की पीड़ा। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, और फिर भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। तब तब धरे, कब कब? जब जब ऐसी पीड़ा से भक्त पीड़ित होते हैं और उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि अब ये कहने लग जाएं कि अब आपके दर्शन के बिना हम मर जाएंगे। भगवत दर्शनम बिना मरिष्यामः, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। आप क्या सोचते हैं? रघुनंदन राम रावण को मारने गए थे जंगल में? नहीं। क्या कुंभकर्ण को मारने गए थे? अरे रावण कुंभकर्ण को मारना होता तो अयोध्या की चतुरंगनी सेना काफी थी।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया चले जाते। अगर हम भगवान राम को केवल एक मानव मान करके चले, एक महामानव, तो उस दृष्टि से भी एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र मान के चले, तो उस दृष्टि से भी यदि रावण का वध करने का संकल्प भगवान का है, उस ज्येष्ठ पुत्र का है, तो चतुर्मुखी सेना के साथ अयोध्या से जाते, लंका आक्रमण करते। नहीं मरता रावण। तो रावण को मारने के लिए, कुंभकर्ण को मारने के लिए प्रभु वन में नहीं गए। क्या ऋषि मुनियों को दर्शन करने के लिए भगवान वन में गए? ऋषि मुनियों का दर्शन करने के लिए? अगर ऋषि मुनियों के दर्शन करने को प्रभु राम वन में जाते, अगर ऐसा ही मन में संकल्प होता, तो अयोध्या में एक विशाल महान यज्ञ का आयोजन कर लेते और भारतवर्ष के ब्रह्मांड के सब ऋषि मुनि महात्माओं को आमंत्रित कर देते। आइए, कौन नहीं आता चक्रवर्ती सम्राट के यहां पर यज्ञ में? अगर केवट से मिलना होता, अपने निषाद मित्र से मिलना होता, तो निमंत्रण दे देते। निषाद का मित्र है। फिर राम वन में गए क्यों, वनवासी बने क्यों, जानते हो? एक गुरु के वचन को मान करके और एक आश्रम में अपलक द्वार की ओर निहारती हुई यदि शबरी वन में न बैठी होती, तो राम भी वन में वनवासी बन करके नहीं गए होते। वो प्रतीक्षा कर रही है कि गुरुदेव ने कहा है कि पगली, मैं तो देह से उन तक जा रहा हूं, मैं तो देह से भगवान तक जा रहा हूं। तो शबरी कहती है, मुझे भी ले चलो गुरुदेव, मुझे छोड़ करके न जाओ, आपके सिवा मेरा है कौन? अरे पगली, तू यहीं रह। क्यों? तू इतनी बड़ी पुण्यवंता है, तू इतनी बड़ी भाग्यशालिनी है। मैं तो देह से भगवान तक जा रहा हूं, भगवान सदेह तेरे तक आएंगे, तेरे पास तक आएंगे। प्रतीक्षा कर, ये शबरी प्रतीक्षा करती है। यदि राम, ये शबरी न होती तो राम वनवासी न बनते। कोई अलग अलग भावों से कोई कहे, हम तो एक भक्त के इस भाव को ही प्रबल मानते हैं।